हेलो, वेलकम टू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। चलिए हम लोग चलते स्क्रीन की ओर आज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीखने के लिए। इन द अर्ली 1920s 1920 के दशक के शुरुआती हिस्से में सेटलर्स केम टू अलास्का लुकिंग फॉर गोल्ड। सेटलर्स अलास्का आए सोने की तलाश में। सेटलर्स कहा जाता है उन लोगों को जो कहीं बाहर से आके दूसरे जगह पर सेटल कर जाते हैं। अलास्का एक जगह का नाम है अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में, और लुक फॉर का मतलब होता है तलाशना। दे ट्रेवल्ड बाई बोट टू द कोस्टल टाउन्स ऑफ सीवर्ड एंड निक एंड फ्रॉम देयर बाई लैंड इनटू द गोल्ड फील्ड्स। वे लोग बोट के द्वारा कोस्टल टाउन्स तक पहुंचे, सीवर्ड और निक नामक कोस्टल टाउन्स तक पहुंचे। ठीक है। कोस्टल टाउन कहा जाता है जो समुद्र के किनारे या समुद्र के तट पर बसे हुए शहर हैं उनको, और वहाँ से वो ज़मीन के रास्ते, सड़क के रास्ते, सड़क नहीं लिखा है, बाई लैंड है, मतलब कहीं सड़क होगा बना हुआ है, नहीं भी होगा, गोल्ड फील्ड्स तक पहुँचे। गोल्ड फील्ड्स उन जगहों को कहा जाता है जहाँ सोना पाया जाता है, जहाँ सोने की खदान होती है। द ट्रेल दे यूज्ड टू ट्रैवल इनलैंड इज नोन टुडे एज द इडिटेरॉट ट्रेल। ट्रेल का मतलब होता है रास्ता, पगडंडी। ठीक है। जिस रास्ते को उन लोगों ने यूज़ किया ट्रैवल करने के लिए इनलैंड में, मतलब अंदर वाले भाग में आने के लिए अलास्का के, आज उसको इडिटेरॉट ट्रेल के नाम से जाना जाता है। वन ऑफ द नेशनल हिस्टोरिक ट्रेल्स डिजिग्नेटेड बाय द कांग्रेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यह उन नेशनल हिस्टोरिक ट्रेल्स में से एक हैं जिन्हें अमेरिका की कांग्रेस यानी अमेरिका के संसद के द्वारा नेशनल हिस्टोरिक ट्रेल्स के रूप में डेजिग्नेट किया गया है। उस चीज़ का पदवी दिया गया है। डेजिग्नेट करने का मतलब किसी चीज़ का नाम देना। द इडिटेरॉट ट्रेल क्विकली बिकेम ए मेजर थॉरोफेयर इन अलास्का। इडिटेरॉट ट्रेल बहुत जल्दी एक मेजर थॉरोफेयर बन गया अलास्का में। थॉरोफेयर का मतलब एक रास्ता जिससे सब लोग आने जाने लगे। एज द मेल एंड सप्लाईज वेयर कैरीड अक्रॉस द ट्रेल, क्योंकि जो डाक था और जो खाने पीने के जो आपूर्ति की सामान थे और सप्लाईज उसी को कहा जाता है, वो उसी ट्रेल के जरिए ले जाए जाने लगे। पीपल ऑल्सो यूज्ड इट टू गेट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इंक्लूडिंग द प्रीस्ट्स, मिनिस्टर्स एंड जजेस हु हैड टू ट्रेवल बिटवीन विलेजेस। मतलब यदि लोगों को कहीं आना जाना होता था, पुजारियों, मंत्रियों और जजेस के साथ साथ आम लोगों को भी कहीं आना जाना होता था, तो प्लेस टू प्लेस जाने के लिए वो लोग इसी ट्रेल का, इसी रास्ते का यूज़ करते थे। इन द विंटर द सेटलर्स ओनली मीन्स ऑफ ट्रेवल डाउन दिस ट्रेल वाज वाया डॉग स्लेड। जाड़े के दिनों में सेटलर्स के पास ओनली जो मीन्स होता था, साधन होता था यात्रा करने का, डाउन दिस ट्रेल मतलब इस ट्रेल पर, वो होता था डॉग स्लेड के जरिए। वाया डॉग स्लेड मतलब डॉग स्लेड के जरिए। वंस द गोल्ड रश एंडेड मेनी गोल्ड सीकर्स वेंट बैक टू वेयर दे हैड कम फ्रॉम। जब गोल्ड रश खत्म हो गया, मतलब जब सोने की तलाश खत्म हो गई, अब लोगों को लग गया कि अब यहाँ पर और अधिक सोना नहीं है, नहीं मिलेगा, तब बहुत सारे गोल्ड सीकर्स वे लोग जो सोने की तलाश में आए हुए थे, वे वापस चले गए उन जगहों को जहाँ से वे आए थे। एंड सडनली देयर वाज मच लेस ट्रेवल ऑन द इडिटेरॉट ट्रेल। और अचानक से इडिटेरॉट ट्रेल पे अब उतना ज़्यादा यात्रा नहीं होने लगा। The introduction of the airplane in the late 1920s meant dog teams were no longer the standard mode of transportation। और जब 1920 के दशक के आखिरी भाग में यानी 1925 के बाद वाले हिस्से में एरोप्लेन का जब चलन हो गया, इंट्रोडक्शन आ गया, मतलब एरोप्लेन जब लोग यातायात के साधन पर यूज़ करने लगे, तब डॉग टीम्स अब उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए वहाँ पर स्टैंडर्ड मोड नहीं रहा। एंड ऑफ कोर्स विद द एयरप्लेन कैरिंग द मेल्स एंड सप्लाईज देयर वाज लेस नीड फॉर लैंड ट्रेवल इन जनरल।
और चूंकि अब जितना भी मेल था और जितना भी सप्लाई था वो एयरप्लेन से कैरी किया जा रहा था, इसीलिए अब लैंड ट्रेवल का सामान्य मतलब में, सामान्य जीवन में उतना ज़्यादा यूज़ नहीं रह गया था, ज़रूरत नहीं रह गया था। The final blow to the use of the dog teams was the appearance of snowmobiles। और आखिरी चोट डॉग टीम्स पर तब लगा जब स्नो मोबाइल्स आ गए। मतलब थोड़ा बहुत जो जाड़े के दिनों में थोड़ा बहुत जो लैंड ट्रेवल करते थे डॉग टीम्स के जरिए, तो डॉग टीम्स वहाँ पर और जब मार खा गया जब स्नो मोबाइल्स उस जगह पे लोग लेके आ गए। स्नो मोबाइल्स का मतलब वैसी गाड़ियाँ जो बर्फ़ पर चलती हैं, ठीक है। मतलब इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कैसे इडिटेरॉट ट्रेल्ड और डॉग टीम धीरे धीरे करके लुप्त हो गए। क्योंकि पहला तो था कि भाई गोल्ड रश ख़त्म हो गया तो गोल्ड सीकर्स वापस अपने चले गए, तो गोल्ड सीकर्स कम बचे तो उससे रास्ते का उपयोग भी कम होने लगा ट्रेवल के लिए। दूसरा था कि हवाई जहाज़ का आविष्कार हो गया, तो बहुत सारा सप्लाई और मेल जो है हवाई जहाज़ से भेजा जाने लगा। अब लैंड ट्रैवल का बहुत कम स्कोप ही बचा, और जो थोड़ा बहुत स्कोप बचा था जिसमें कुछ लोग लैंड ट्रैवलिंग करते थे उन लोगों के साथ ये दिक्कत हुई कि उन लोगों के साथ ये फैसिलिटी मिल गई उन लोगों को कि वो लोग स्नो मोबाइल से आने जाने लगे उस ट्रेल पर। तो उसके बाद रहा सहा कसर भी पूरा हो गया और पूरा डॉग टीम ख़त्म हो गया। अगले पैराग्राफ में चले। By the mid 1960s, most Alaskans did not even know the Iditarod Trail existed। 1960 के दशक के बीच तक आते आते, मिड 1960s तक आते आते अधिकांश अलास्कन्स तो ये भूल भी गए थे कि इडिटेरॉड ट्रेल नाम का कोई चीज़ एग्जिस्ट करता था, और दैट डॉग टीम्स हैड प्लेड ए क्रूशल रोल इन अलास्काज अर्ली सेटलमेंट्स। और अलास्का के शुरुआती बसने के दौर में डॉग टीम का बहुत बड़ा योगदान था। ये तो लोग जो आधुनिक लोग थे वो भूल भी गए, ठीक है। डोरोथी जी पेज ए सेल्फ मेड हिस्टोरियन। डोरोथी जी पेज एक सेल्फ मेड हिस्टोरियंस थी। सेल्फ मेड हिस्टोरियन का मतलब होता है कि उन्होंने खुद अपनी रुचि के कारण अपने मेहनत से हिस्ट्री को स्टडी किया और हिस्ट्री के बारे में बहुत सारे रिसर्चेज किए बिना किसी असिस्टेंस या बिना किसी तरह के किसी फंडिंग के, अपने दम पर। तो जो डोरोथी जी पेज थी उन्होंने रिकॉग्नाइज्ड हाउ फ्यू पीपल न्यू अबाउट द फॉर्मर यूज ऑफ स्लेड डॉग्स एज वर्किंग एनिमल्स एंड अबाउट द इडिटेरॉड ट्रेल्स रोल इन अलास्काज कलरफुल हिस्ट्री। उन्होंने ये खुद पता लगाया कि कैसे न के बराबर लोग स्लेड डॉग्स के फॉर्मर यूज़ के बारे में जानते थे और न के बराबर लोग जानते थे कि स्लेड डॉग्स को वर्किंग एनिमल्स के रूप में यूज़ किया गया था और अलास्का के कलरफुल हिस्ट्री में इडिटेरॉड ट्रेल का भूमिका था। टू रेज अवेयरनेस अबाउट दिस एस्पेक्ट ऑफ अलास्कन हिस्ट्री, अलास्कन हिस्ट्री के इस पहलू के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, रेज अवेयरनेस का मतलब जागरूकता बढ़ाना के लिए, शी केम अप विद द आइडिया, उन्होंने एक आइडिया सोच निकाला। कम अप विद एन आइडिया का मतलब कोई आइडिया सोच निकाला, तो शी केम अप विद द आइडिया, वो उन्होंने आइडिया सोच निकाला क्या करने का, टू हैव ए डॉग स्लेड रेस, कि वो डॉग स्लेड रेस करवाएंगी ओवर द इडिटेरॉड ट्रेल, इडिटेरॉड ट्रेल पर। She presented her idea to an enthusiastic मूशर, ठीक है। उन्होंने अपना आइडिया एक enthusiastic मूशर को सुनाया। मूशर कौन होता था इसको समझना है, ठीक है ना। एज डॉग स्लेड ड्राइवर्स आर नोन, मूशर कहा जाता है डॉग स्लेड के ड्राइवर्स को। उनका नाम था जो रेडिंगटन सीनियर, ठीक है, जो रेडिंगटन सीनियर, फुल स्टॉप है उसके बाद। सून द पेजेस एंड द रेडिंगटन्स वेयर वर्किंग टुगेदर टू प्रमोट द आइडिया ऑफ द इडिटेरॉड रेस। जल्दी ही पेजेस मतलब डोरोथी जी पेज का पूरा ग्रुप यानी फैमिली और रेडिंगटन का पूरा फैमिली, किसी भी टाइटल या सरनेम में एस लगा दिया जाए तो पूरा खानदान का बोध कराता है। जैसे यदि हम बोलते गुप्ता तो मिस्टर गुप्ता तो एक गुप्ता जी हो गए, लेकिन गुप्ताज बोले तो पूरा गुप्ता खानदान। तो जल्दी ही पेजेस खानदान, पेजेस फैमिली और रेडिंगटन फैमिली साथ काम करने लगे इडिटेरॉड रेस के आइडिया को प्रमोट करने के लिए। Many people worked to make the first Iditarod Trail sled dog race a reality in 1967। बहुत सारे लोगों ने काम किया फर्स्ट इडिटेरॉड ट्रेल
स्लेड डॉग रेस को रियलिटी में बदलने के लिए 1967 में। द ऑरोरा डॉग मूशर्स क्लब along with men from the adult camp in Sutton helped clear years of overgrowth from the first 9 miles of the Iditarod Trail। देखिए, दो क्लब के लोग सामने आए, ऑरोरा डॉग मूशर्स क्लब और एडल्ट कैंप इन सुटन के लोग थे, जो उन लोगों ने मदद किया ओवरग्रोथ के शुरुआती जो ईयर थे उनको क्लियर करने में। जो फर्स्ट 9 माइल्स का था इडिटारॉड ट्रेल पर रेस, उसको टू रेज इंटरेस्ट इन द रेस, इस रेस में रुचि जगाने के लिए ए $25,000 पर्स वाज ऑफर्ड। $25,000 का पर्स ऑफर किया गया, मतलब पर्स खरीद के नहीं, वो प्राइज ऑफर किया गया, विथ जो रेडिंगटन डोनेटिंग 1 acre ऑफ हिज लैंड टू हेल्प रेज द फंड्स। और फंड को रेज करने के लिए जो रेडिंगटन ने अपना 1 एकड़ जमीन डोनेट किया। The short race, approximately 27 miles long, was put on a second time in 1969। पहला टाइम में 1967 में हुआ था, ठीक है। 9 मील का 9 मील का रेस हुआ था, दूसरे बार 1969 में करवाया गया। 27 माइल्स लगभग था, अप्रॉक्सीमेटली ये शॉर्ट रेस था, उसको आयोजित करवाया गया। आफ्टर दीज फर्स्ट टू सक्सेसफुल रेसेस, इन फर्स्ट टू सक्सेसफुल रेसेस के बाद द गोल वाज टू लेंथन द रेस अ लिटिल फर्दर। लक्ष्य रखा गया था कि रेस को थोड़ा और लेंथन यानी लंबा किया जाएगा, थोड़ा ज़्यादा, ए लिटिल फर्दर, टू द घोस्ट टाउन ऑफ इडिटारॉड बाय 1973। 1973 तक ये लक्ष्य रखा गया था कि घोस्ट टाउन जो है इडिटारॉड का, वहाँ तक इसको लंबा किया जाएगा रेस को। However, in 1972, the US Army reopened the trail as a winter exercise। 1972 में यूएस के आर्मी ने इस ट्रेल को रीओपन कर दिया अपने विंटर के अभ्यास के लिए, एक्सरसाइज के लिए, आर्मी एक्सरसाइज के लिए। एंड सो इन 1973 द डिसीजन वाज मेड टू टेक द रेस ऑल द वे टू द सिटी ऑफ नोम ओवर 1000 माइल्स। इसीलिए 1973 में डिसीजन लिया गया कि इस रेस को 1000 मील तक, 1000 मील से ज़्यादा लंबा सिटी ऑफ नोम तक ले जाया जाएगा, करवाया जाएगा रेस। देयर वेर मेनी हु बिलीव्ड इट कुड नॉट बी डन। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये मानते थे कि यह पॉसिबल नहीं है, एंड दैट इट वाज क्रेजी टू सेंड ए बंच ऑफ मूसर्स आउट इनटू द वास्ट। और इस विशाल एरिया में, विशाल रेस पर मुट्ठी भर कुछ मूसर्स को भेजना पागलपन है। अनइनहेबिटेड अलास्कन विल्डरनेस, ये जो वास्ट एरिया था अनइनहेबिटेड था, मतलब वहाँ कोई आबादी नहीं थी। अलास्कन विल्डरनेस था, एक तरह से समझिए जंगल का जैसा क्षेत्र था। बट द रेस वेंट, लेकिन रेस हुआ। 22 मूसर्स फिनिश्ड दैट ईयर, 22 मूसर्स ने उस साल फिनिश किया रेस को। एंड टू डेट ओवर 400 पीपल हैव कंप्लीटेड इट। और आज के डेट तक 400 से ज़्यादा लोगों ने इसको कंप्लीट किया है, इस रेस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस पैसेज इज टू। इस पैसेज का प्राइमरी पर्पस क्या है? तो भाई साहब, इसका प्राइमरी पर्पस है कि हिस्ट्री को रिकाउंट किया जाए। किस चीज़ के हिस्ट्री को? इडिटारॉड ट्रेल और के हिस्ट्री को और रेस के हिस्ट्री को रिकाउंट किया जाए, ठीक है। उस रेस को जो उस इडिटारॉड ट्रेल के ज़माने को मेमोरलाइज करता है। तो ए नंबर ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन in the passage it can be inferred that all of the following contributed to the disuse of the Iditarod trail except। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा है, ठीक है, जो इडिटारॉड ट्रेल के डिसयूज में कंट्रीब्यूट नहीं किया था। मोर मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जी हाँ, ये तो एकदम बहुत बड़ा कारण था कि इडिटारॉड ट्रेल का उपयोग ख़त्म हो गया। पहले तो आ गया हवाई जहाज़ और फिर थोड़ा सा स्नो मोबाइल। तो हवाई जहाज़ मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिसने इडिटारॉड ट्रेल के यूज़ को ख़त्म करवा दिया। डिप्लीटेड गोल्ड माइंस, हाँ जी बिल्कुल, डिप्लीट मतलब खाली होना। तो जो गोल्ड माइंस खाली हो गए, सोने के खान जब खाली हो गए, उसमें से सोना निकलना बंद हो गया, तो बहुत सारे सीकर्स जो है वापस लौट गए अपने। हाईवे रूट्स टू घोस्ट टाउन्स एंड रिड्यूस डिमांड फॉर लैंड ट्रेवल, नहीं रिड्यूस डिमांड तो हो गया लैंड ट्रेवल का, ये तो कारण रहा। तो हमको लगता है कि सी नंबर इसका सही आंसर है।
इसका सही आंसर होगा सी नंबर। तीसरा, एज यूज्ड इन पैराग्राफ 2 विच इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ मोड। मोड का मतलब होता है तरीका, वे। फोर्थ, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द इनिशियल इडिटेरॉड रेस, जो इनिशियल इडिटेरॉड रेस था, है ना, अलास्कन हिस्ट्री के जो समर्थक थे, एडवोकेट मतलब यहाँ वकील नहीं है, सपोर्टर, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एज यूज्ड इन पैराग्राफ 3 द फ्रेज सेल्फ मेड हिस्टोरियन इम्प्लाइज दैट, क्या संकेत देता है डोरोथी जी पेज के बारे में, जो ये फ्रेज यूज किया गया है सेल्फ मेड, ये क्या संकेत देता है? ये संकेत देता है कि वो अपने इंटरेस्ट के कारण, बिना किसी मदद या बिना कुछ के, अपने दम पर उन्होंने किया था, अपना उनको मजा आता था इसीलिए, तो इसलिए 5 का सी होगा। छठा, इन 1925 when a diphtheria outbreak threatened the lives of people in the remote town of Nome, the government used the Iditarod Trail to transport medicine nearly 700 miles to the town. If the author choose to include this fact in the passage, it would best fit in. देखिए, पहले आपको एक सूचना दी गई है, तथ्य बताया गया, फैक्ट बताया गया कि 1925 ईस्वी में नोम शहर के अंदर डिप्थीरिया का संक्रमण फैल गया था। आउटब्रेक माने कोई फैलना, कोई बीमारी, संक्रमण वगैरह, ठीक है, जिससे बहुत सारे लोगों का जीवन खतरे में आ गया। तो गवर्नमेंट ने इडिटेरॉड ट्रेल को यूज़ किया था मेडिसिन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, 700 मील दूर है वो शहर नोम, वहाँ तक पहुँचाने के लिए। अगर ऑथर इस फैक्ट को इंक्लूड करना चाहें तो किस फैक्ट में इंक्लूड करेंगे? पैराग्राफ 1 में, 2 में, 3 में या 5 में? जाहिर सी बात है पैराग्राफ 1 में ही वो बता रहे हैं इडिटेरॉड ट्रेल के इम्पोर्टेंस को, तो वहाँ पर लगता है कि पैराग्राफ 1 में ही इसको इंक्लूड करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज का, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड दैट बिकॉज द यूएस आर्मी रीओपन्ड द इडिटेरॉड ट्रेल इन 1972। 1972 में इडिटेरॉड ट्रेल को यूएस आर्मी ने रीओपन किया। किस लिए रीओपन किया? ठीक है, तो नहीं, इट कैन बी इन्फर्ड दैट बिकॉज, हाँ, चूंकि यूएस आर्मी ने रीओपन किया, चूंकि उसने रीओपन किया 1972 में, इसलिए क्या हुआ? इसलिए ट्रेल को क्लियर कर दिया गया नोम शहर तक। तो सी नंबर आंसर होना चाहिए 7th का। ये था आज के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेगमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में। धन्यवाद।